हेलो, जय हिंद। आज हम एनडीए के रिगार्डिंग एक वीडियो बना रहे हैं। इसमें हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे कि 2021 का जो सेकंड वाला एग्ज़ाम होने वाला है सितंबर में, उसकी क्या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहेगी और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि एनडीए की तैयारी करते टाइम हमें ऐसी किन-किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एनडीए को क्रैक कर लें। साथ ही में हम ये भी देखेंगे कि उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है, एज का क्राइटेरिया क्या है, उसका सिलेबस और सिलेबस में उसके जो एग्जाम्स होते हैं, रिटन एग्जाम में जो 2 पेपर होते हैं वो कौन-कौन से पेपर हैं, उनके कितने क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस में कितना टाइम होता है, कितने नंबर के वो होते हैं और एसएसबी से रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन को हम इस वीडियो में आज देख रहे होंगे। तो चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम इस पॉइंट को लेकर कि एनडीए क्या है। एनडीए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। ये पूरी दुनिया में सबसे छोटी उम्र में ऑफिसर्स के लिए वैकेंसी निकालने और उसको भर्ती करने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट और हाईली क्वालिफाइड एग्जाम है, जिसको कंडक्ट कराता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। भारत का सबसे विश्वसनीय संस्थाओं में से एक माना जाता है और भारत के सबसे चुनिंदा और महत्वपूर्ण परीक्षाओं को ही कंडक्ट कराता है यूपीएससी। और उसमें से एक दुनिया की सबसे विशिष्ट सेवा के लिए चयन करने वाले जो पेपर है उसको भी कौन कंडक्ट करवाता है? यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। एनडीए के थ्रू जो भी बच्चा एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई करता है, उसके बाद इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर्स पद के लिए यूपीएससी सिलेक्शन करता है छात्रों का, स्टूडेंट्स का, जो कैंडिडेट होते हैं उनका। इसके बाद ये देखिए यूपीएससी साल में एक वर्ष में 2 बार इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है, 6-6 महीने के गैप में। जैसे सितंबर में आने वाला है, उसके बाद अगला एग्जाम सितंबर, अगला एग्जाम 6 महीने बाद होने वाला है। तो ये एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करवाता है एनडीए के थ्रू। इन सेवाओं में यानी 3 सर्विसेज में एनडीए जो इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है, इंडियन एयरफोर्स में, इनमें ऑफिसर्स के चयन के लिए। अब आगे देखिए यूपीएससी ने जो एग्जाम का क्राइटेरिया रखा है और उसके लिए एज और क्वालिफिकेशन जो रखी है वो उनको हम पढ़ते हैं कि क्या क्या वो क्वालिफिकेशन है। तो सबसे पहले आए एज। एज के लिए यूपीएससी ने, हमने जैसे कि अभी कहा भी था, दुनिया की सबसे छोटी उम्र में ऑफिसर्स बनाने वाला एग्जाम है ये, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए जो एज रखा गया है वो रखा गया है 16.5 से लेकर 19.5 तक, ये एज रखी गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए ये है, जो 2021 में यानी 2021 में जो सेकंड पेपर होने वाला है, उसके लिए एग्जाम में जो बैठने के लिए कौन से छात्र एलिजिबल होंगे। आज 8 जून है, कल 9 जून है और कल नोटिफिकेशन आने वाला है 2021 सेकंड पेपर के लिए। कल यूपीएससी जारी करने वाला है नोटिफिकेशन। तो उसके लिए एज की एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो ध्यान दें, 2 जैन 2003 से लेकर 1 जैन 2006 के बीच में जिन भी बच्चों का डेट ऑफ बर्थ आता है वो बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस सभी लोग ध्यान रखिएगा। और इस एग्जाम को जिन भी बच्चों ने टारगेट किया है उन बच्चों के लिए हमने काफी सारी वीडियोस बनाई भी हैं और ऑनलाइन कोर्स चल भी रहा है ऑलरेडी, तो वो ध्यान रखिएगा। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है? देखिए क्वालिफिकेशन सिंपली है, एनडीए एग्जाम के लिए 12th पास होना चाहिए। अब आया भाई कि 12th पास जो होना चाहिए वो किस स्ट्रीम से होना चाहिए, आर्ट स्ट्रीम से होना चाहिए या साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। तो सभी लोग को मैं बता दूं, जो इंडियन आर्मी है उसमें जो एनडीए का पेपर भर रहा है इंडियन आर्मी के लिए, उसका जो 12th पास होगा वो आर्ट साइड से हो या साइंस साइड से हो, दोनों ही साइड का विद्यार्थी इसके पेपर में अपेयर कर सकता है, फॉर्म भर सकता है। और जो भी बच्चा एयरफोर्स और नेवी में ऑफिसर बनना चाहता है, हां, उनके लिए 12th में साइंस साइड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ 60% के साथ पास होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और हाइट क्या है? देखिए हाइट भी इसका थोड़ा क्राइटेरिया अलग है। वैसे 157 सेंटीमीटर से लेकर 162.5 तक जाता है, लेकिन जरा ध्यान दें, इंडियन आर्मी और नेवी के लिए 157 और एयरफोर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एयरफोर्स के लिए है वो 162.5 चाहिए होता है। हाइट का भी एकदम से सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो ये था एज, क्वालिफिकेशन और हाइट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन।
अब चलते हैं इसके अगले और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पर, जो है एग्जाम पैटर्न। एनडीए का एग्जाम पैटर्न जो सेट करता है यूपीएससी। यूपीएससी सबसे विशिष्ट संस्था है पेपरों को अब बनाने के लिए, एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए। आज तक इस पे कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई गई है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम पैटर्न, 2 पॉइंट्स हमें ध्यान रखना है। पहला, एक रिटन एग्जाम होता है और दूसरा एसएसबी इंटरव्यू होता है। एसएसबी इंटरव्यू के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे बहुत जल्दी ही और उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। तो रिटन एग्जाम एक ही दिन में होता है। दूसरा पॉइंट, इसमें 2 पेपर होते हैं, एक मॉर्निंग में शिफ्ट होती है, एक इवनिंग में शिफ्ट होती है। 2 शिफ्ट में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो होता है वो होता है मैथमेटिक्स का, एंड सेकेंड पेपर जो होता है वो होता है जनरल एबिलिटी का। दोनों ही पेपर के हम आगे डिस्कस करेंगे कंप्लीट। और इंटरव्यू, एसएसबी इंटरव्यू, जब आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपको एसएसबी के लिए कॉल आती है। आगे देखिए, जो फर्स्ट पेपर है हमारा मैथमेटिक्स का, इसमें टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 120, और इनको सॉल्व करने के लिए जो टाइम दिया जाता है वो दिया जाता है 2.5 घंटा, यानी 2 hours 30 minutes। और जो टोटल मार्क्स 120 क्वेश्चंस के लिए होते हैं वो होते हैं 300। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रत्येक गलत आंसर के लिए 1/3 मार्क्स भी आपका काटा जाता है। नेगेटिव मार्किंग है इस एग्जाम में, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको यह भी ध्यान में रखना है कि नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, उसको भी ध्यान रखिए। मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके कौन कौन से वो इसमें दिए गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अलजेब्रा हो गया, मैट्रिक्स हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, वेक्टर हो गया, स्टैटिक्स हो गया। ये मैथमेटिक्स के वो चैप्टर हैं जो 11th और 12th में भी चैप्टर हैं। इसीलिए उन बच्चों का सक्सेस होने का रेशियो ज्यादा रहता है जिनका 11th और 12th में मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होता है। दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 11th और 12th के ही चैप्टर हैं ये। ओके, आगे चले हम। इसके बाद देखें जरा, जनरल एबिलिटी जो सेकंड पेपर होता है उसके लिए भी क्वेश्चंस कितने रहते हैं, 150 क्वेश्चंस होंगे। टाइम 2 hours and 30 minutes, एंड टोटल मार्क्स यहां देखिए 600 मार्क्स, यानी जो रिटन एग्जाम होता है वो आपका 900 मार्क्स का होता है। यहां लगभग 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। हां ध्यान, ये नेगेटिव मार्किंग यहां भी है। और दूसरा, जनरल एबिलिटी वाले पेपर को 2 सेक्शन में बांटा जाता है। एक जनरल इंग्लिश, जो फर्स्ट ग्रामर हो गया, वोकेबलरी हो गया, इस सारी चीजें इसमें पूछी जाती हैं। और दूसरा हो गया पार्ट सेकंड। एक ही पेपर के अंदर 2 सेक्शन होते हैं। इंग्लिश के लगभग 50 क्वेश्चंस आते हैं और जनरल एबिलिटी के 100 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन। और जनरल एबिलिटी में क्या क्या आ गया, जनरल स्टडी में क्या क्या आ गया, फिजिक्स आ गया, केमिस्ट्री आ गया, बायो के कुछ सेक्शन रह जाएगा आपको। दूसरा ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसके जहां से क्वेश्चन आते हैं। अब जरा ध्यान दें, एनडीए के प्रिपरेशन करते हुए सभी बच्चों को यह बात ध्यान में रखनी है कि जिन बच्चों का 11th एंड 12th सबसे अच्छा हुआ रहता है, मैथमेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वो बच्चे एनडीए में ज्यादा सेलेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए जीएस एकेडमी ने क्या किया है, 11th क्लास से फाउंडेशन बैच प्रारंभ किए हैं। और 12th के बाद भी आप एनडीए की तैयारी कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन हां, अगर फाउंडेशन बैच में आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम 11th क्लास सीबीएसई बोर्ड से आपका करवाते हैं। और देखिए, इसमें मॉर्निंग वाला सेक्शन आपका क्या रहता है, स्कूलिंग वाला, और इवनिंग वाला सेक्शन क्या रहता है, इसमें आप एनडीए की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें आप रिलेट कर सकते हैं चैप्टर्स को मैथमेटिक्स के या इंग्लिश के। इंग्लिश में भी आप सेक्शन देख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग का, एसएसबी का जो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है वो भी आपका बहुत स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इसलिए 11th क्लास से फाउंडेशन बैच के साथ हम यहां पर एडमिशन भी लेते हैं पूरे साल के लिए, 2 सालों के लिए लगभग होता है फाउंडेशन बैच। और उसके बाद एनडीए में सिलेक्शन होने का, जैसे 12th पास हो जाएगा या 12th अपेयरिंग में भर रहा होगा, बच्चे के 100% चांसेस रहते हैं, 100% चांसेस रहते हैं कि वो सिलेक्शन ले ले। ये था कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट दी एनडीए। उसके लिए क्या एज का क्राइटेरिया है, क्या है उसका फाउंडेशन बैच कैसे है। और जल्दी ही आपके लिए ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट हो जाएंगे, रजिस्ट्रेशन हमने स्टार्ट कर दिए हैं। आप ऑफलाइन बैचेस के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच जिन बच्चों का 10th पास हो गया है, इस साल तो 10th और 12th बिना किसी मेहनत के पास हो गए, सरकार के द्वारा पास कर दिया गया है, इसलिए आप दोनों ही कोर्स में 12th पास कर दिया तो उसके बाद भी इनरोल कर सकते हैं। हाँ, 10th पास हो गया है तो आप फाउंडेशन बैच के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, ये था इतना आज के लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन।